तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम वरुण है और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। यार देखो, जितने भी कैंडिडेट हैं जो दिल्ली से या दिल्ली एनसीआर के आसपास से बिलोंग करते हैं और चाह रहे हैं जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, तो ये पूरी वीडियो हम जो यार डिस्कस करने वाले ऑल अबाउट जैक दिल्ली के बारे में डिस्कस करने वाले। क्या होता है, कैसे क्या सारी चीजें होंगी, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैसे सारे राउंड्स क्रिएट होंगे, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपको कोर्सेज के, कौन कौन से कॉलेज यहाँ या यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, ये सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको जल्दी से जल्दी शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए। और देखो, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्यों? क्योंकि यही सारी जानकारी आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड, चाहे कॉलेज हो, कोर्सेज हो या करियर से जुड़ी जानकारी, सब यही मिलने वाली सबसे पहले। तो चलो स्टार्ट कर लेंगे। जैक दिल्ली क्या है भैया? ये जैक दिल्ली, देखो यार, आपने इंजीनियरिंग करनी है, ऑब्वियस सी बात है, तभी ये वीडियो देख रहे हो या इस चैनल पे हो क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको चाह रहा है। अब इंजीनियरिंग में यार हमने 12th पास कर लिया, अच्छी बात है, रिजल्ट भी आ गया अभी कुछ ही समय पहले। थोड़े से दिलो दिमाग गड़बड़ भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमने एक एग्जामिनेशन भी दिया जिसको हम जेई मेंस कह देते हैं। और जेई मेंस के बेसिस पे जो पर्टिकुलर एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर बोलते हैं, एनसीआर बोले तो नेशनल कैपिटल रीजन जिसको कहा जा रहा है, भाई राजधानी है ना, तो उसके आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैं या बेसिकली जितनी यूनिवर्सिटीज हैं और उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनमें आपको एडमिशन के लिए पर्टिकुलर ये काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना पड़ जाता है। वैसे तो यार हमने अच्छा परफॉर्म किया होता जेई मेंस में, तो उसके बाद हमें एडवांस देने का मौका मिलता और हम अच्छे अच्छे जो हमारे भारत के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो टॉप लेवल में आईआईटीज की बात कर लें, एनआईटीज की बात कर लें या ट्रिपल आईटीज की, सो वो मिल जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हम थोड़ा परफॉर्मेंस से चूक गए होंगे और उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आसपास अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं और उनमें हम पार्टिसिपेट करें, उनमें एडमिशन लेके अपना करियर सुनिश्चित कर लें। तो बस यही है और इसीलिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कहाँ? जैक दिल्ली की काउंसलिंग में। क्या होता है फुल फॉर्म? जैक का मतलब वो वाला जैक नहीं है, जोकर नहीं है, ये जैक ना जैक स्पैरो है। ये जैक कौन है? ये ज्वाइंट एडमिशन कमेटी है जिसको हम जैक के नाम से जानते हैं और ये आपको दिल्ली में एडमिशन के लिए पूरा का पूरा दारोमदार अपने हाथ में लेने वाले हैं। हाँ, इसके बेसिस पे अलग अलग राउंड्स यहां पे होंगे। देखो यार, ऑफिशियल कैलेंडर अभी इन्होंने बताया नहीं है, टेंटेटिव ही चल रहा है सारा का सारा, कि हो सकता है 20 मई से आपकी ये प्रक्रिया चालू हो जाए। 20 मई आने वाला है, हाँ, तो तैयारी कर लेना है, लेकिन टेंटेटिवली है बात है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बढ़िया है। और वो बाकी की सारी प्रक्रिया ऑफिशियली आप जा सकते हैं कहां पे? दिल्ली jacdelhi.admission.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट्स है। यहां पे जाके आप पूरी जैक दिल्ली की प्रक्रिया जो है, काउंसलिंग प्रक्रिया, वो पूरी जानकारी वहां पे ले सकते हैं। डेट से रिलेटेड कैसे क्या स्टार्ट होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या फीस सबमिशन करना है, लोकेशन की बात करें या फिर हम आगे की प्रक्रिया की राउंड 1 2 3 4 की बात कर लें। ऐसा कहा जाता है कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज जो यहां पार्टिसिपेट करती हैं दिल्ली जैक दिल्ली की काउंसलिंग में, कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डीटीयू के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हम इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, IGDTUW के नाम से जानी जाने वाली यूनिवर्सिटी की बात कर ले। तीसरी हो जाएगी DSEU, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब वही है ट्रिपल आईटी दिल्ली। हाँ, और फाइनली NSUT बोले तो हाँ जी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे ऑल टोटल 6500 के आसपास, मतलब 6500 के आसपास कुछ सीटें होती हैं इन 5 यूनिवर्सिटीज में। इनसे एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं या इनके अंदर के, उसमें अलग अलग ब्रांचेस में ये सीट्स आपको मिलने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि BE यानी बीटेक और आर्किटेक्चर यानी BArch, इन दोनों प्रोग्राम में आपको एडमिशन इस काउंसलिंग के बेसिस पे मिल जाता है। सो भाई सभी के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। लगभग 85% सीट्स जो है वो डोमिसाइल ऑफ दिल्ली जितने स्टूडेंट हैं उनको ही मिलती हैं। बाकी बची हुई 15% सीट्स ऑल ओवर इंडिया के कोटा पे जा सकती, मतलब ऑल ओवर इंडिया के पार्टिसिपेंट्स अच्छी रैंक वाले हैं उनको मिल सकती है। तो हमें फायदा किसका है? हाँ, डोमिसाइल अगर आपका है दिल्ली का तो वो बेहतर है, बढ़िया है। अब क्या कैसे करना पड़ेगा? तो यहां सबसे पहले कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा?
अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अलग अलग राउंड होंगे। ऐसा कहा जाता है कि 4 रेगुलर राउंड होते हैं, फिर एक स्पॉट राउंड होता है, ऐसे कुछ 5 राउंड होते हैं, और फिर बच गई तो फिर कराना ही पड़ेगा ना भाई, एक आध राउंड और, तो 6 मान लो। लेकिन होते नहीं है 6, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें एडमिशन चाहिए, तो उतना तो माहौल बचता ही नहीं है। स्पॉट राउंड भी इसलिए होता है कि वो सीट्स खाली हो जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि हाँ अपग्रेडेशन के लिए लोग डाल देते कि सीट अपग्रेड, तो उस पर्टिकुलर जगह पे वो सीट वेकेंट हो गई, वहाँ स्पॉट राउंड कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। चॉइस फिलिंग वगैरह आपको करनी होगी काउंसलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग के बाद सीट एलोकेशन होगा। सीट एलोकेशन में आपको हाँ चाहिए नहीं चाहिए क्या है, पेमेंट वगैरह से कंफर्मेशन होगी। फीस पे होने के बाद फिर फाइनली फिजिकली आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, वहां वेरिफिकेशन और सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये टोटल प्रक्रिया है। लगभग हर काउंसलिंग इसी राउंड टू राउंड या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से गुजरती है जो जैक दिल्ली की है। अब भैया क्या करना है, चॉइस फिलिंग का शेड्यूल वगैरह क्या है, सो आपको जाना है कहाँ, जैक दिल्ली admission.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो टेंटेटिवली पूरा का पूरा शेड्यूल अभी पोस्ट करेंगे, अपडेट कर देंगे, ताकि ये प्रक्रिया गुजरी यहां से कैसे क्या सारी चीजें करनी है वो। बाकी की आगे की चीजों के लिए हम डिस्कस करें एक एक चीज को लेके, तो काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे क्या है, कैसी है, वही होगी अलग अलग राउंड बाय राउंड। सबसे पहले क्या किया जाएगा, आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर देंगे, अपने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने के बाद ये क्या करेंगे, हाँ एक कट ऑफ निकालेंगे। अच्छा, कट ऑफ भी होती क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग होती है, जो ये बाद में हाँ अनाउंस कर देंगे काउंसलिंग की कि क्या कैसी कट ऑफ रही है, कितने क्या बच्चों को कैसे सीट मिल पा रही है सारी। फिर उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप वो पर्टिकुलर ब्रांच लेना चाह रहे हो उस कॉलेज की या नहीं लेना चाह रहे हो, अपग्रेडेशन कराना चाह रहे हो या अपने आप को हाँ प्रक्रिया से बाहर कर देना चाह रहे हैं, तो वो आगे की प्रक्रिया यहाँ आप देखेंगे। सो जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग ऑफ दिल्ली, या उसको जैक दिल्ली के नाम से जाना जाता है, और इसके लिए अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। और जेईई मेंस के स्कोर कार्ड के आधार पर 2023 वाला जो हमने दिया था, उस पर आपको ये सारी चीज़ें मिलनी है। ऑनलाइन ये पूरा का पूरा मोड होने वाला है। और भैया टेंटेटिवली अगर देखें तो कमेंसमेंट तो इनने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 20 तारीख का कहा था, 20 मई 2023, जो कि स्टार्ट हो जाने वाला है कुछ दिनों में। इसके अलावा आपकी पूरी प्रक्रिया फिर स्टार्ट होगी। अब जैसे ही हम ये जैक दिल्ली काउंसलिंग स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, तो कुछ दिन तो आपको फॉर्म फिलेशन या फिर रजिस्ट्रेशन का टाइम देंगे। सो मई लास्ट तक, मतलब 10 दिन जो बचते हैं मई के, वो पूरे में मुझे लगता है कि आपको इतना टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मई में ही कंप्लीट करा जाएगा। और ये बाकी की फर्स्ट राउंड में देखें क्या होगा, इसके बाद सीट अलॉटमेंट डिक्लेरेशन होगा, वो भी मई में कर देंगे। जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे 2 रीजन, एक दिल्ली रीजन में कैटेगरी वाइज अलग अलग, जैसे ओबीसी कैटेगरी की बात करें, जेईई मेंस के रिकॉर्ड के आधार पे अगर उनकी सीआरएल रैंक 75,000 तक है तो उनको सबसे पहले सीट अलॉटमेंट बताएंगे, नहीं है तो उससे ज्यादा वाले ओबीसी कैंडिडेट हैं उनकी बताएंगे। फिर उसके बाद नाम आएगा दिल्ली रीजन में एससी कैटेगरी के बच्चों का। एससी कैटेगरी के बाद आउटसाइड दिल्ली रीजन के अलग अलग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट्स की हाँ रैंकिंग के आधार पर उन्हें सीट एलोकेशन बताया जाएगा। फाइनली फिर दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली की रीजन के जो अलग अलग, यहाँ हो सकता है डिफेंस से रिलेटेड कैंडिडेट्स भी फॉर्म फिलअप करें, बिल्कुल पक्की बात है। कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी ऑप्शन है यहाँ पे, है ना। फिजिकली डिसेबल कैटेगरी जो होती है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जिसको बोलते हैं, उसमें सब कैटेगराइज अब फुलफिल करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सीट्स अलॉट करी जाएंगी। फिर बात आएगी जनरल कैंडिडेट की। हाँ, दिल्ली रीजन के जनरल कैटेगरी के बच्चे, जेईई मेंस वाले जिनकी सीआरएल रैंक 15,000 तक है, उनको पहले सीट एलोकेशन, फिर उसके बाद 15,000 से ज़्यादा वालों के लिए फिर भैया सीट फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा ऑनलाइन। हाँ, ये पहले राउंड की बात चल रही है। पहले राउंड में ये सीट अगर फ्रीज हो गई, फ्रीज होने का मतलब ये है कि बच्चों ने हाँ उसको फ्रीज कर दिया। 3 ऑप्शन होते हैं ना, फ्रीज, फ्लोट या उसको छोड़ देने का कि नहीं भैया अपग्रेड, तो फ्रीज कर दिया। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आपको करना पड़ेगा। फिर बची हुई जो है सीट्स, उसके लिए सेकंड राउंड होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं अपने एडमिशन को कि नहीं भैया हमें चाहिए ही नहीं, छोड़ो खत्म करो। सो एडमिशन विड्रॉल भी हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आपकी मई से जून में हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट राउंड समाप्त, फिर बचेंगी कुछ सीटें, और सीट बचने के बाद फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। सो यहां सेकंड राउंड भी सेम टू सेम वही प्रोसीजर से गुजरेगा। जून में ही वो प्रक्रिया उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। कुछ 2-5 दिन का टाइम आपको दे देंगे, उसको फिर री रजिस्टर करना होगा आपको। अगर अपग्रेडेशन में डाला होगा तो हो सकता है सेकंड राउंड में आपको अपग्रेड होके कुछ अच्छा मिल जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। सो वो उनकी सीट्स जो है हो सकती थी आपको मिल सकती है। तो सेम टू सेम वही चीजें होंगी। फिर वेरिफिकेशन वगैरह होगा, अलॉटमेंट होगा, फिर फ्रीज वगैरह आप करना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो विड्रॉल का ऑप्शन भी हो सकता है।
फिर बच गई सीट धोखे से तो थर्ड राउंड, देन फोर्थ राउंड और फिर स्पॉट राउंड, और फिर खत्म हो जाएगी दिल्ली की ये काउंसलिंग की प्रक्रिया। ऐसी पूरी की पूरी चीज होनी। इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करा लेना है, जिससे आपको आईडी पासवर्ड वगैरह जनरेट हो जाएगा और उसी से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको ये पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी कि भाई मेरी कौन सी सीट अलॉट हुई है कि नहीं हुई है, कौन सी रैंकिंग पे क्या कैसे कट ऑफ्स गए हैं, वो सारी चीजें आपको वही देखने को मिलेगी। और बाकी हम हैं गाइड करने के लिए आपको सारी चीजें, तो समय के साथ साथ जैसे ये प्रक्रिया चालू होगी हम एक एक चीज के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। सो आप जुड़ सकते हैं, नीचे फॉर्म भी आपको मिल जाएगा जिसके बेसिस पे जानकारी आप ले सकते हैं, अपनी आप कट ऑफ डाल सकते हैं, अपनी कैटेगरी डाल सकते हैं, रैंक डाल सकते हैं, इसके बेसिस पे क्या कैसे आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं, ये चीजें भी आपको हम समय समय पे जानकारी के तौर पे आपको दे सकते हैं। तो एक बार जरूर फॉर्म देख लीजिएगा, फॉर्म फिल भी कर दीजिएगा। स्पॉट राउंड हमने देख ही लिया। स्पॉट राउंड के पीछे की कहानी ऐसी है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई सीट, किसी कैंडिडेट को कोई सीट अलॉट हुई पर्टिकुलर किसी रैंक पे और उसने अपग्रेड का ऑप्शन डाल दिया और अपग्रेडेशन में उसको हो सकता है दूसरी सीट मिल जाए, ये अच्छी बात है। तो अब उस पर्टिकुलर जगह की तो स्पॉट वो वेकेंट हो गया ना वो सीट, अब वो वेकेंट हो गया तो क्या किया जाएगा, अब वो ऐसे जितने वेकेंट सीट्स हैं उन पे उन पर्टिकुलर स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी, जहां स्पॉट टू स्पॉट आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 का पेमेंट करो, बची हुई फीस अगर मिल जाती है तो तुरंत कर दो, उसमें एडजस्टमेंट भी हो जाता है फीस का, 85,000 और बच जाती कुछ समथिंग ऐसा है। क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि किसकी क्या फीस है, वो भी आप देख लीजिएगा आगे चल के। यहाँ एडमिशन क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, क्या है एडमिशन क्राइटेरिया, अलग अलग है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग है हमने बात करी 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए होने वाली है। इसमें वुमेन्स यूनिवर्सिटीज हैं, बीआर की 92 समथिंग कुछ सीट्स हैं, 100 के आसपास, और बाकी सब 63-64 सीट्स जो हैं वो आपको सारी 5 यूनिवर्सिटी में मिल जाने वाली बीटेक के लिए। तो भैया आप अगर मान लीजिए आप NSUT यानी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नेताजी सुभाष, ठीक है, इसके अलावा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी या फिर इंदिरा गांधी वुमेन यूनिवर्सिटी, तो उनमें अगर आप बीटेक कोर्स करना चाह रहे हैं और बीटेक कोर्स करना है तो आपको जेई मेंस जो आपने दिया है उसका फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर के मार्क्स के बेसिस पे आपको उस पर प्रायोरिटी दी जाएगी, एलिजिबिलिटी वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी अगर आप बात कर रहे हो आर्किटेक्चर का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं या कोर्स करना चाह रहे हैं, बीआर्क जिसको कहा जाता है, सो उसमें पेपर 2 के मार्क्स आपके लगने वाले हैं, परफॉर्मेंस उसका देखा जाएगा। इसके अलावा अगर IIIT दिल्ली आप सोच रहे हैं कि मिल जाए मेरे को, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर 1 तो लगेगा ही उसका परफॉर्मेंस, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपके ओलंपियाड, स्पोर्ट्स, करिकुलर, कल्चर, इनोवेशन, इसमें कुछ परफॉर्मेंस अगर हो आपका तो वो बेहतर रहेगा, इसके बेसिस पे भी आपको वो प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो एक बार और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके टेबल फॉर्मेट में समझ लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर समझ में नहीं आया आपने क्या क्या बोल दिया। तो देखो भाई ये जेई मेंस के पर्टिकुलर्स, क्वालिफाइंग एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम और एज लिमिट यहाँ आपके ये बताया। यहाँ पे किसके लिए है ये बता रहे हैं, बीटेक कैंडिडेट के लिए जिन्हें बीटेक कोर्सेज करने हैं, और वो कहां से, DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, इनके लिए। दूसरा है ये बीटेक किसके लिए, IIIT दिल्ली के लिए। और फाइनली बीआर के जो कोर्सेज करना चाह रहे हैं, 2 ही जगह है, या तो वो नेताजी सुभाष में है या इंदिरा गांधी वुमेन में है, तो वहां पे ऑप्शन है। इनके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सी है, जेई मेंस है। 12th क्लास पास करी आपने CBSE बोर्ड से और जेई मेंस दिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसमें पेपर 1 के मार्क्स किसके लिए, इनके लिए। पेपर 2 के मार्क्स किसके लिए, इनके लिए, ये आर्क के लिए, आर्किटेक्चर प्रोग्राम के लिए। और अगर IIIT दिल्ली है तो पेपर 1 ही है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर आपके होने चाहिए ओलंपियाड वगैरह में, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। एज लिमिट की क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे जैक दिल्ली की काउंसलिंग में अभी तक ना मिनिमम ना मैक्सिमम कोई काउंसलिंग में एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं बताया। अगर इन फ्यूचर कुछ होता है तो वो आपको ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है उस पर आपको पोस्ट कर दिया जाएगा कि कहाँ कितनी क्या मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया हो सकता है एज का। अब भैया यहाँ पे जो रीजनल क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, रीजनल बोले तो क्या है कि भाई डिपेंड करता है कि किस रीजन से आप बिलोंग कर रहे हैं। इनको 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। कैसे 2 ग्रुप में बांट दिया गया है, एक तो दिल्ली रीजन, एक आउटसाइड दिल्ली रीजन। तो दिल्ली रीजन से फायदा होगा, क्यों, क्योंकि 85% सीट्स जो हैं वो दिल्ली रीजन के कैंडिडेट्स को ही मिलने वाली है, और बची हुई 15% सीट्स किसको मिलेंगी, वो आउटसाइड दिल्ली रीजन के बच्चों को या कैंडिडेट्स को मिलने वाली हैं। सो वही सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं यहाँ पे, उसको बहुत ज्यादा ऐसा लोड लेने का नहीं। कट ऑफ्स की बात कर लें तो कट ऑफ्स देखो लास्ट टू लास्ट ईयर की तो आपको मिल ही जाएंगी ऑफिशियली, लेकिन कट ऑफ भी
अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती हैं, ये भी याद रखना है। मतलब ये आप नहीं सोचें कि आप डीटीयू के कट ऑफ्स देख के आप सोचें कि नेताजी सुभाष में हमें इस कट ऑफ पे मिलेगा या क्या मिलेगा, तो वो सारी कट ऑफ्स अलग अलग होती हैं जो कि हाँ डिक्लेयर करी जाएंगी, अनाउंस करी जाएंगी जैसे ही ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट राउंड के कट ऑफ्स बताए जाएंगे, सेकेंड राउंड के कट ऑफ्स बताए जाएंगे, अलग अलग आपको कट ऑफ्स भी बता दिए जाएंगे। सीट अलॉटमेंट की आपकी बात अगर करी जाए तो सीट अलॉटमेंट का क्या है, हाँ भाई सीट्स टोटल हमने बताई है कि 6500 के अराउंड आसपास, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। टोटल सीट में बात करें इसमें कुछ 100 के करीब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की सीट्स भी हैं, ठीक है। सो ये ऑल टोटल सीट्स होने वाली हैं इस काउंसलिंग में, और इसके लिए अलग अलग फीस क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर हो सकता है जिसको आपको डिपेंड कर रहा है कौन से कोर्स को आप लेना चाह रहे हो उसके बेसिस पे। फिर भैया सीट अलॉटमेंट होने के बाद यहाँ पे सबसे मेन क्राइटेरिया जेईई मेंस ही है। मेंस के जो स्कोर कार्ड है उसके आधार पे ही आपको ये पूरी प्रक्रिया में शामिल होना है। अलग से कोई एग्जामिनेशन इनका नहीं होता, ना ही किसी और प्रक्रिया के बेसिस पे आपको तवज्जो दी जाएगी। स्पॉट राउंड हमने बात करी ली स्पॉट राउंड के बारे में। स्पॉट राउंड क्या है कि जो बच्चे सीट अपग्रेडेशन कर लेते हैं, है ना, और अपग्रेडेशन के कारण उन्हें सीट मिल जाती है, तो उनकी जिस सीट पे उन्होंने अपग्रेड किया है वो सीट वेकेंट हो जाएगी, और वो वेकेंट हो जाएगी तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पॉट राउंड अनाउंस किया जाता है। इसमें फीस 10,000 की तुरंत, और ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, याद रखिए। जो 10,000 आप पे करेंगे उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आपको वो सीट मिल जाती है तो बाकी एडजस्टमेंट हो जाएगा कि बची हुई बकाया सीट जो है उसमें इंक्लूड हो जाएगा 10,000, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप पे कर सकते हैं, ठीक है। ये सच्चाई है। इसके कारण क्या हो जाता है कि उनकी सीट का चार्ज जो है वो तो निकल ही जाता है। मान लो खाली हो गई या कुछ हो गया तो ठीक है, अक्सर पैसे कमाने की तो मतलब बोल सकते हैं कि यार ये दोनों काम हो सकते हैं। रिजर्वेशन क्राइटेरिया अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जैसे हम देखें तो जो चल रहा है जनरल क्राइटेरिया वैसे ही है एससी कैंडिडेट्स के लिए, या फिर एससी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 15% का 15% का रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। यानी इतनी सीट्स जो हैं वो एससी कैंडिडेट के लिए, कैटेगरी के बच्चों के लिए अवेलेबल हैं टोटल में से। एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% का रिजर्वेशन है। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल जिनको बोला जाता है 27% का रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। सो ये भी आपको यहाँ पे इसी के बेसिस पे सारा रिजर्वेशन लागू होगा। यहाँ पे कुछ कुछ एडिशनल क्राइटेरिया भी है, याद रखिएगा। देखिए रिजर्वेशन दो प्रकार का होता है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, ये याद रखिए। सो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 5% का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, डिफेंस कैंडिडेट्स के लिए अपनी अपनी कैटेगरी में दिया गया है, तो वो भी याद रखिए। ये बहुत लंबा विस्तारित होता है। बाकी पूरी जानकारी डिटेल के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बेसिस पे भी जानकारी ले सकते हैं। सो फॉर्म फिल आपको कर देना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बात करें कौन कौन से वो कोर्सेज या फिर स्पेशलाइजेशन ऑफर करेंगे आपको, तो सबसे पहले हम 5 की ही बात करेंगे। ऑब्वियसली बात है DSEU यानी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ये है जिसमें आपको बहुत सारे बीटेक प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। और बीटेक प्रोग्राम में मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे स्पेशलाइजेशन आपको मिल सकते हैं। ये ऑफर आपको यहाँ DSEU में मिल जाएंगे। अगेन बात दूसरी करें IIIT दिल्ली की, यानी इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIIT दिल्ली के नाम से मशहूर है। ये बहुत सारे प्रोग्राम आपको स्पेशलाइजेशन के तौर पे ऑफर कर रहे हैं, जिनमें मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन ऑटोमोटिव में हो सकती है, इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, पॉलीमर साइंस, केमिकल टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये तमाम ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो IIIT दिल्ली में आपको मिल सकती हैं बीटेक प्रोग्राम के लिए। फिर दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये भी बीटेक प्रोग्राम ही कंडक्ट करा रही है। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और इसके अलावा अगर देखें तो भैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ इंजीनियरिंग के लिए। फिर भैया ये इंदिरा गांधी वुमेन यूनिवर्सिटी है। सो ये आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के भी प्रोग्राम प्रोवाइड करा रही है। ऑब्वियसली बात है BArch जिसको कहा जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल ऑटोमेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे बीटेक कोर्सेज हैं जो ये प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ये आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस,
कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन, अगेन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो नेताजी सुभाष में भी अभी आर का ऑप्शन है, याद रखिएगा, सो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी जानकारी हमने बात करी किसकी, ऑल अबाउट जैक दिल्ली की। ऐसी ही सारी काउंसलिंग पे भी हमारी वीडियोस हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। और पार्टिसिपेशन के लिए, जानकारी के लिए आपको नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.